हम देखने वाले हैं किन राशियों के लिए 2024 में बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के लिए और किन राशियों के लिए योग प्रबल नहीं है, किस प्रकार की उनको कठिनाइयां देखने को मिलेगी और अंत में कुछ अचूक उपायों के बारे में भी बात करेंगे। हरे कृष्णा दोस्तों, एस्ट्रोंजलि विद्या चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2024 आने ही वाला है। मैं कामना करती हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो। 2023 में बहुत सारे लोगों ने फॉरेन जाने की ट्राई करी होगी और कुछ ना कुछ करके उनका काम रुक गया होगा, लेकिन आपका परिश्रम, आपकी मेहनत यहीं पे समाप्त नहीं होती। आपको 2024 में भी ट्राई करना चाहिए और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि 2024 में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका फॉरेन ट्रेवल का, फॉरेन सेटलमेंट का या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के बहुत ज्यादा प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उसका एक 3 स्टेप फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा। पहला, आपकी कुंडली, उसमें फॉरेन ट्रेवल के योग बने हुए होने चाहिए। वो आपको कैसे पता लगेगा? आपकी कुंडली में जो 12वां भाव होता है वो होता है फॉरेन प्लेस का। आपका 4th हाउस दिखाता है फॉरेन सेटलमेंट और 9th हाउस जो होता है वो आपको दिखाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अगर इन भाव के स्वामी या इन भावों में फॉरेन ट्रेवल का कोई योग बन जाए, उसके साथ ही दूसरी चीज, आपकी दशा अच्छी चल रही हो, किसी बाधक प्लैनेट की दशा नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, ट्रांजिट ग्रह गोचर अगर आपके हिसाब से है तो डेफिनेटली आप फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे। परंतु इस वीडियो में हम सिर्फ थर्ड एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं, जो कि है ट्रांजिट ग्रह गोचर। क्योंकि ग्रह गोचर हम सभी के लिए सेम होता है, लेकिन आपकी कुंडली और दशा जो है वो व्यक्ति विशेष है, वो हर इंसान के लिए उसकी पर्सनल है। तो मेरे पास अभी सबकी कुंडली नहीं है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बट आप सभी के पास अपनी कुंडली है। आप उसका विश्लेषण करा सकते हैं कि मेरी कुंडली में विदेश यात्रा योग है या नहीं है और आपकी दशा कैसी चल रही है। उसके बाद आप ट्रांजिट को देखकर ये बता सकते हो कि इस आने वाले नए साल में 2024 में किन राशियों के लिए बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि वो फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे। ये वीडियो आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं और अपने मून साइन से भी देख सकते हैं। आपका मून साइन क्या होता है? आपके पास अगर आपकी कुंडली है तो आपकी कुंडली में जिस जगह पर आपका चंद्रमा बैठा है और वहां पर जो नंबर पड़ा है, मान लीजिए उस घर में 5 नंबर लिखा हुआ और वहां आपका चंद्रमा है, तो आपकी सिंह राशि हो जाएगी, यानी कि लियो। और आपका लग्न क्या होता है? जो आपकी कुंडली का पहला भाव होता है वो होता है आपका लग्न। अगर आपको अपना लग्न पता है तो आप ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देख लीजिए। आपको अपनी चंद्र राशि पता है तो उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको दोनों पता है, बहुत अच्छा, आप दोनों के हिसाब से वीडियो को देख लीजिए और आप एक फिर मिला जुला कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं 7वीं राशि की, तुला राशि यानी कि लिब्रा। तो देखिए, साल की शुरुआत में आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं राहु और 12वें भाव में बैठे हैं केतु देव। तो ये भी एक फॉरेन ट्रैवल की स्थिति तो बना रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं मिलेंगे। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अभी आपका भी, तुला राशि वालों लोगों का भी, आपका भी अभी कम ही इंटरेस्ट है फॉरेन जाने में। और जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपके 9th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हैं और 3rd लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, तो ये ट्रेवल का योग तो बन रहा है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल आपको देगा। इट विल नॉट बी द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन जैसे ही अप्रैल के बाद जुपिटर आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके फॉरेन डिस्टेंस ट्रेवल के आपके योग बन सकते हैं और आपका काम भी पूरा हो सकता है। लेकिन वो पहली बार में नहीं होगा, आपको कई बार ट्राई करना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे तो आपके भी मई के बाद योग बनते हैं फॉरेन ट्रेवल के। अब बात करते हैं 8वीं राशि की, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। तो देखिए, साल की शुरुआत में आपके 12th लॉर्ड 1st हाउस में बैठे हुए हैं और जुपिटर 6th हाउस से 12th हाउस पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो आपका फॉरेन ट्रैवल के चांसेस तो बन रहे हैं। लेकिन शनि महाराज 4थे घर में विराजमान है, तो मैं यहाँ पर काफी ज्यादा ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स देख पा रही हूँ आपकी फॉरेन डिस्टेंस की जर्नी में।
तो और आपके अंदर भी मुझे काफ़ी इम्पेशंस नज़र आ रही है इस टाइम पे, और मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपका फ़ॉरेन जाने का प्लान बनते-बनते कैंसल हो सकता है। और डेफ़िनेटली आपकी हेल्थ पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही जुपिटर अप्रैल के बाद 7th हाउस में चले जाएँगे तो आपकी हेल्थ की कंडीशन इम्प्रूव होने लगेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप अपनी हेल्थ का ख़्याल रखिए, ओवरथिंकिंग से बचें और सिस्टमैटिक वे से, प्लान्ड वे से आप प्रोसेस को शुरू करिए। बट स्थिति अनुकूल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद ही आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 9वीं राशि की धनु यानी कि सेजिटेरियस। तो देखिए, साल की शुरुआत में वीनस 12th हाउस में है, लग्न में आपके सूर्य और मंगल विराजमान है, लग्नेश आपके 5th हाउस में है। तो साल की शुरुआत बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, आपको साल की शुरुआत में एक किक मिलेगी डेफिनेटली। लेकिन फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छे योग बन रहे हैं अप्रैल के बाद, जब जुपिटर 6th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे और अपनी दृष्टि 12वें भाव पर बनाएंगे, तो आपके फॉरेन जाने के काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। मई अप्रैल के बाद भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन स्थिति अनुकूल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। अब आपके ऊपर है आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो हार्ड वर्क करिए, सिस्टमैटिक वे से चीज़ें करिए। रेमेडीज लास्ट में बताऊंगी, रेमेडीज करना, तो आपके बहुत अच्छे चांस है इस साल फॉरेन जाने के। और आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जा सकते हैं, आप उसके लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ फाइनेंस प्रॉब्लम मुझे नज़र में आ रही है। फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होना, तो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो आपके 12th लॉर्ड बैठे हैं 4th हाउस में, 4th लॉर्ड बैठे हैं 12th हाउस में। तो इस तरीके से हो रही है आपकी साल की शुरुआत। आपके फॉरेन ट्रैवल के बहुत ही अमेजिंग योग बन रहे हैं, बहुत प्रबल योग आपके बन रहे हैं। राहु 3rd हाउस में है, केतु 9th हाउस में है, बहुत अच्छे योग है। फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, और अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है, हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। इवन अप्रैल के बाद भी जब जुपिटर 5th हाउस में आ जाएंगे, तो वो आपके 9th हाउस में दृष्टि डालेंगे, 11th में और लग्न में। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो डेफिनेटली देती ही देती है, लेकिन फॉरेन ट्रैवल के भी बहुत अच्छे आपके योग बन रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। तो आप प्रयास करें, आप डेफिनेटली 2024 में फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं वहाँ पे। बस एक बात का खास ख्याल रखें कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस से बचना है, सारी चीज़ें टाइमली मैनर में आपको पूरी करनी है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस। तो साल की शुरुआत में शनि देव आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं राहु और 3rd हाउस में है जुपिटर। तो फॉरेन ट्रैवल के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रयास के बाद भी आपको फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपके 9th लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे अपॉर्चुनिटी मिले बाहर जाने के लिए, लेकिन इवेंचुअली ये कैसे ना कैसे कैंसिल हो जाएगा इसमें, या फिर बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा बाहर जाने में। लेकिन ये आपको छोटी मोटी थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेवल तो डेफिनेटली कराने ही वाला है। और जैसे ही मई के बाद जुपिटर 4th हाउस में चले जाएंगे, और अगर आप फॉरेन में सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। 2024 इज़ नॉट अ फेवरेबल टाइम फॉर Aquarius people to travel foreign or to settle abroad। अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि यानी कि पाइसेस। तो साल की शुरुआत में आपके लग्न लॉर्ड जुपिटर बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। तो आपकी साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। आपको साल की शुरुआत में कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है या परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। लग्न में बैठे हैं राहु महाराज, केतु 7th हाउस में अपोजिट, और आपके 11th हाउस में शनि देव बैठे हैं बीइंग 11th लॉर्ड। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लाभ की स्थिति बनते बनते कोई फायदा, कोई प्रमोशन या कोई मतलब अप्रेजल होते होते आपका सडन लॉस हो जाए, फायदा होते होते कोई सडन लॉस आपका हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस से आपको अपॉर्चुनिटी मिले फॉरेन ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इसमें काफी ज्यादा डिले नजर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ही
एक्चुअली हो पाएगा। और जब जुपिटर सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में आ जाएंगे आफ्टर अप्रैल, तो वो 9th हाउस पर दृष्टि डालते हैं, तो आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के योग तो बन रहे हैं, वो तो आपका चलता ही रहेगा, लेकिन फॉरेन ट्रेवल में मुझे हर्डल्स नजर आ रहे हैं। और फॉरेन ट्रेवल के लिए आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आप सोच समझ कर ही डिसीजन लें। हम इस वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, तो आइए अब कुछ उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। कौन से वो उपाय हैं जो आप कर सकते हो जिसकी वजह से आपके हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे फॉरेन जाने में। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उन सभी की कामनाएं पूरी हो। तो रेमेडीज की बात कर लेते हैं। शनिदेव के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर मंगलवार और शनिवार आप सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के दर्शन तो जरूर करें और उनके राइट पाम का तिलक अपने माथे पे जरूर लगाएं। और राहु देव के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्राइडे को आपको दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना है। सिर्फ ये 2 चीजें हैं। अगर आप ये नियमित रूप से ये चीजें कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे हर्डल्स आपको खुद ही दूर होते हुए नजर आएंगे। याद रखिए, श्रद्धा और सब्र दोनों आप साथ लेकर चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अगले साल फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी, ताकि रेमेडीज से लाभ हो सके। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना चैनल है। तो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।